नमस्कार साथियों, सभी पेंशन धारकों को मेरी तरफ से नमस्कार और स्वागत है सभी का इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि सभी पेंशन धारक भाई अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2026। 25 लाख लोगों की पेंशन बंद, पहली बार होगा घर घर सर्वे। देखिए दोस्तों, आप भी इस लिस्ट के अंदर आपका भी नाम हो सकता है, क्योंकि 25 लाख लोगों की जो है सरकार ने पेंशन पूरी तरह से बंद कर दी गई है। आखिर में किन कारणों की वजह से पेंशन बंद कर दी गई है? क्या आपका भी नाम इस 25 लाख लोगों में शामिल तो नहीं है? आप लोगों ने ये गलती की है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, नहीं तो आप अगर आधी अधूरी जानकारी लेते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि आखिर में किन लोगों की जो है पेंशन बंद हुई है और किन लोगों की जो है पेंशन जो सरकार अभी देगी, और घर घर सर्वे में लोग आपको क्या पूछेंगे, और जो सरकार की ओर से कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। तमाम प्रकार की जो भी अपडेट है वो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ सरकार ने बिल्कुल साफ कहा है कि फर्जी लोगों पर अब होगी कार्रवाई। और यह भी आपका सबसे बड़ा सवाल है कि पेंशन कब आएगी। काफी सारे लोगों की जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन महीनों की जो पेंशन है वो बकाया पड़ी है। तो उस पेंशन को लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंटों को जो है फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा। जो भी तमाम प्रकार की अपडेट है वो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बनिएगा और इस वीडियो में तमाम प्रकार की अपडेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2026 का बड़ा फैसला। ब्रेकिंग न्यूज, 25 लाख लोगों की पेंशन अस्थायी रूप से बंद। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2026 के तहत बड़ा फैसला, सख्त और बड़ा फैसला लिया है। राज्य भर में लगभग 25 लाख पेंशन धारकों की पेंशन फिलहाल रोक दी गई है। ये कदम पेंशन व्यवस्था को पारदर्शी बनाने को और गलत लाभ उठाने वालों के बाहर करने का उद्देश्य से उठाया गया है। देखिए दोस्तों, ये 25 लाख लोगों की जो सरकार ने पेंशन बंद की है, ये इन कारणों से की गई है कि काफी सारे लोग हैं जो गलत लाभ उठा रहे हैं। उन लोगों के पर सरकार जो है कार्रवाई करेगी और उन लोगों की जो पेंशन है वो अस्थायी रूप से सरकार ने 25 लाख लोगों की जो है बंद कर दी गई है। इन 25 लाख लोगों में क्या आप भी शामिल नहीं है, वो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर में आप लोगों ने अगर ये गलती कर दी है तो टाइम पर सुधार लीजिए, नहीं तो 25 लाख लोगों के साथ में आपका भी नाम आ सकता है। पहली बार होगा घर घर सर्वे। अब देखिए, यहाँ पर सरकार ने कहा है कि अब पहली बार जो है घर घर सर्वे होगा। लाभार्थी की मौके पर जांच होगी। 2026 में पहली बार सरकार घर घर सर्वे करा रही है। सर्वे टीम लाभार्थियों के घर में जाकर उसकी आयु, उम्र, पारिवारिक स्थिति, जीवित होने की पुष्टि और दस्तावेजों की जांच करेगी। इसका मकसद है कि ये तय करना है कि पेंशन सही जरूरतमंद को मिले या फिर नहीं। अब देखिए दोस्तों, सरकार ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि ये सर्वे होती है तो सरकार का कोई भी व्यक्ति आता है तो आपके घर में सबसे पहले वो आपकी उम्र देखेगा कि वास्तव में ये बंदा बुढ़ा है या फिर ये विकलांग है या फिर ये महिला विधवा है। तो उन लोगों को जो है सही लाभार्थी के खाते में पेंशन जानी चाहिए। सबसे पहले वो उम्र देखेगा और आपके परिवार की स्थिति देखेगा। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो काफी उसके घरों में गाड़ियां भी हैं, काफी सारे पैसे भी आते हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है पेंशन में नाम जुड़ा रहे हैं। तो उन लोगों की जो 2026 के अंदर पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। वो आपकी परिवार की स्थिति देखेगा। हाँ, वो देखेगा कि वास्तव में किसान आदमी है और ये बुढ़ा आदमी है जो कमा नहीं पाता है। तो उन लोगों को सरकार ये तमाम प्रकार की जो भी है स्थिति देखकर भी आप लोगों की जो है पेंशन चालू रखेगी, नहीं तो आपकी बंद कर दी जाएगी। साथ ही साथ ये देखेंगे कि जीवित होने का प्रमाण, यानी कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जिसको घरों में जो बुढ़े लोग होते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है, वो चले जाते हैं, फिर भी सरकार से वो पैसे ले रहे हैं। उन लोगों ने अभी तक पेंशन बंद नहीं करवाई है। तो आप जल्दी से जल्दी ई मित्र पे जाके उस जो भी आदमी की डेथ हुई है उसके आप मृत्यु सर्टिफिकेट बना के आप उसकी पेंशन टाइम पर बंद करवा दीजिए, नहीं तो आपकी भी पेंशन जो है जिसके भी घर में चालू है तो उसकी भी पेंशन जो है रोक दी जाएगी या फिर पेंशन से नाम काट दिया जाएगा। अब बात करते हैं वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पर असर। अब देखिए दोस्तों, बुढ़े लोगों पर क्या असर पड़ेगा, विधवा पर क्या पड़ेगा और विकलांग लोगों पर क्या असर पड़ेगा। अब ये 25 लाख लोगों की पेंशन बंद हो रही है तो इन तीनों लोगों के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तीनों श्रेणियों की पेंशन के जांच दायरे में हैं। ये कार्रवाई केवल एक योजना की सीमित नहीं है। वृद्धा, विधवा और
दिव्यांग पेंशन तीनों श्रेणियों के लाभार्थियों को सर्वे में शामिल किया गया है। जिसका सत्यापन अधूरा या दस्तावेज अपडेट नहीं है तो उसकी पेंशन रोकी गई है। अब देखिए सरकार ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि ये कोई एक योजना नहीं है। जितने भी लोग पेंशन ले रहे हैं, चाहे वो बुढ़े लोग ले रहे हैं या विधवा ले रहे हैं या फिर वो विकलांग लोग ले रहे हैं, तीनों श्रेणियों के लोगों की बिल्कुल ही घर घर जाके सरकार जांच करेगी। अगर उसमें कोई फर्जी लोग पाया गया तो उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सर्वे जो है तीनों श्रेणी, बुढ़े लोग उसका भी किया जाएगा, विधवा और विकलांग तीनों लोगों के जांच पूरी तरह से करेंगे। देखेंगे कि ये विकलांग कितना प्रतिशत है, इससे काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और विधवा है महिला तो उसका विधवा सर्टिफिकेट देखेगा, और बुढ़े लोग हैं तो उसके जितने भी डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड में उम्र क्या है, वो तमाम प्रकार का जो भी अपडेट है या फिर जो तमाम प्रकार की जो भी सरकार के कायदे में जो भी सूचनाएं, वो तमाम प्रकार की आपके से करेंगे। अब बात करते हैं फर्जी पेंशन धारकों की सख्त कार्रवाई। गलत पाए गए हमेशा के लिए नाम कटेगा। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि जो लोग फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को अब तक मिली पेंशन की वसूली भी की जा सकती है और उसका नाम स्थायी रूप से भी पेंशन से हटाया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये खबर सबसे जो है महत्वपूर्ण है। काफी सारे लोग ऐसे हैं जिसकी उम्र अभी 50 साल हुई है, 50 साल हुई है, लेकिन उन लोगों ने आधार कार्ड में अपनी डेट को जो है 60 साल कर दी है। तो उन लोगों ने पेंशन 60 साल करके जो है पेंशन चालू तो करवा दी है, लेकिन सरकार क्या करेगी, अब उन लोगों के जो पुराने डॉक्यूमेंट है, जितने भी पुराने डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, तो उन डॉक्यूमेंटों में डेट क्या है और आधार कार्ड के अंदर डेट क्या है, अगर उसमें आप लोगों के फर्जी अगर कोई भी दस्तावेज पाया गया, सभी डॉक्यूमेंट में अलग अलग डेट हुई, तो आपके जो खिलाफ है पूरी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आप लोगों ने जितना भी सरकार से जो उम्र बढ़ा के पेंशन ली है, उन सभी को आपको वापस से सरकार को पैसा भरना पड़ेगा। देख लीजिए दोस्तों, सरकार ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई भी होगी। और उस लोगों ने जितना भी, जैसे कि काफी सारे लोगों ने 1 साल हो गए, 1 साल में सरकार से फर्जीवाड़ा के तहत जितने भी पैसे लिए, वो सरकार उन लोगों को जो है फिर से पैसे भी भरवाएगी। साथ ही साथ उन लोगों के जो है खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अगर आप लोगों के घर में कोई ऐसा आदमी है जिसने उम्र बढ़ा के पेंशन शुरू की है, तो वो टाइम रहते उसमें सुधार कर लीजिए, नहीं तो सरकार उसके खिलाफ बड़ी जो है सख्त कार्रवाई करेगी और आप लोगों को जो है बहुत ही ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और आप लोगों ने जितना भी 20,000, 30,000, 40,000 तक पेंशन ली है, तो वो आपको पूरा सरकार को फिर से भुगतना ही पड़ेगा। सरकार ने बिल्कुल साफ साफ कहा है, और उसका नाम है जो पेंशन से पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, उसको जिंदगी भर कभी पेंशन ही नहीं मिलेगी। क्योंकि फर्जीवाड़ा के तहत सरकार बिल्कुल अब सख्त हो गई है। 2026 के तहत सरकार ने पेंशन धारकों के लिए बड़ा जो है फैसला लिया है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा है तो आप सावधान और सतर्क रहिएगा और टाइम रहते ऐसी गलती आप भी मत करिएगा कभी। आप लोग भी विचार कर रहे हैं कि मेरी उम्र तो अभी जो है 50 या 52 साल हो गई है और मैं 60 साल आधार में करवा के पेंशन शुरू कर दूं, तो ऐसी आप गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। आपके जो है खिलाफ कार्रवाई होगी और जो भी आप पेंशन ले रहे हैं वो पेंशन आपको फिर से उतना ही रुपए लिया है उतना आपको सरकार को वापस देना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ा सवाल, पेंशन कब आएगी। सबसे बड़ा सवाल, और सर्वे पूरा होता ही आपके खाते भुगतान प्रक्रिया। अब जहां पर भी मैं देखूं, कमेंट में देखूं या हर जगह देखूं, तो सभी लोगों का एक ही सवाल है कि हमारी जो पेंशन नहीं आई है। काफी सारे लोगों के जो है 5 महीने से, 6 महीने से, 2 महीनों से या फिर दिसंबर, जनवरी, इन महीनों की पेंशन रुकी हुई है। तो उन लोगों को इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा ताकि आपके जल्दी खाते में पेंशन आ जाए। सरकार के अनुसार घर घर सर्वे पूरा होने के बाद में चरणबद्ध तरीके से पेंशन दोबारा से शुरू की जाएगी। जिन लाभार्थियों का आधार, जन आधार, बैंक खाता और वार्षिक सत्यापन पूरा है, तो उन्हें सबसे पहले पेंशन मिलने की संभावना बताई जा रही है। देखिए दोस्तों, जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड में केवाईसी करवा ली है और अपने जन आधार में केवाईसी करवा ली है, बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करवा दिया गया है और वार्षिक सत्यापन पूरा कर दिया है, तो उन लोगों की जो पेंशन है वो जल्दी खाते में आ जाएगी। आप लोगों ने भी अगर ये काम नहीं किया है तो आप नजदीकी ई मित्र जो है ई मित्र पर जाके आधार में केवाईसी करा लें, जन आधार में केवाईसी करा लें और अपने बैंक को आधार कार्ड से लिंक करवा लें। और आपका वार्षिक सत्यापन नहीं हुआ है तो वो भी आप ई मित्र से करवा लें। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी ये वार्षिक सत्यापन कर सकते हैं। अब
पेंशन धारकों को एक सलाह दी गई है सरकार ने। पेंशन धारकों को जरूरी सलाह, समय रहते ये काम जरूर करें। सरकार ने पेंशन धारकों से अपील की है कि आपको घबराना नहीं है, अपने ई-केवाईसी दस्तावेज अपडेट और बैंक खाते की जानकारी और सत्यापन जल्द पूरा करें। पेंशन से जुड़ा स्टेटस या ई मित्र विभागीय पोर्टल पर जरूर शेयर करें। सरकार ने कहा है कि आप लोगों की अगर पेंशन नहीं आई है तो आपको घबराने या फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ई-केवाईसी करवा लेनी है आधार और जन आधार में, और जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको अपडेट करवा लेना है, और आपके बैंक खाते की जानकारी सही होनी चाहिए। काफी सारे लोगों के जो है बैंक खाते में जो भी नंबर दिए गए हैं उसका एक अंक या तो कोई गड़बड़ा गया है या फिर उसके IFSC कोड सही नहीं दिए गए हैं। तो आप अपने बैंक के अंदर जाके ये तमाम प्रकार की जो भी जानकारी है वो आप जरूर से चेक करके अपडेट कर लीजिए, ताकि आपकी रुकी हुई पेंशन जो भी है जनवरी दिसंबर महीने में वो आपके खाते में आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, पेंशन की ओर से कोई भी अपडेट या कोई भी न्यूज आती है तो सबसे पहले हम इस चैनल पर आप लोगों को पेंशन से जुड़ी तमाम प्रकार की सटीक और एकदम सच्चाई के साथ में वीडियो बना के आप लोगों को के तक प्रस्तुत करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस जो है वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी जो है इस प्रकार का कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं करे और रुकी हुई पेंशन के लिए भी वो ये काम जरूर करे, ताकि उन लोगों की भी मदद हो सके इस वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।